गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो है टूल बॉक्स टॉक करेंगे। मैंने टूल बॉक्स के ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया है। टूल बॉक्स का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है, कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हैं। मैं फिर से कुछ ब्रीफ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। टूल बॉक्स टॉक आमतौर पे वर्कर्स को दिया जाता है और वो जो उनका सुपरवाइज़र और इंजीनियर जो भी होता है उनके ऊपर वो देता है। कभी कभी आप प्रोसीजर में ये भी इंक्लूड करते हैं कि जो सीनियर लोग हैं, मैनेजर्स हैं, या इवन प्रोजेक्ट मैनेजर है या प्रोडक्शन मैनेजर है या कंपनी का डायरेक्टर है, महीने 2 महीने में एक बार वो भी टूल बॉक्स दें। सिंपल बातें कहें, मतलब उसके लिए स्पेशलाइज नहीं। ठीक, टूल बॉक्स टॉक का मकसद जो होता है वो एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना होता है, इसीलिए उसको शेड्यूल किया जाता है। मतलब 3-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए आपने बहुत सारे हेल्थ एंड सेफ्टी के टॉपिक्स हैं और उसको वीकली लेवल पे आपने बना लिया है और उसके बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशंस बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। मान लिया इस हफ्ते का टॉपिक आपने रख दिया फायर सेफ्टी, अगले अब कैलेंडर आपने बना रखा, अगले हफ्ते का टॉपिक आपने रख दिया कन्फाइंड स्पेस, उसके बाद आपने रख दिया हॉट वर्क, एक बार रख दिया आपने ग्राइंडर सेफ्टी। कभी आपने मतलब इस तरह से शेड्यूल करके आपने पूरा एक कैलेंडर बना रखा है। और हर हफ्ते नॉर्मली टीबीटी जो है वीक के पहले दिन होती है और सुबह सुबह होती है। बहुत लंबा टाइम नहीं चाहिए उसके लिए, 10 से 15 मिनट बस। ज़्यादा लंबा होगा तो फिर वो बोरिंग हो जाता है। ठीक, और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का, क्योंकि फिर अगर आप उसको पूरा लेक्चर देंगे तो फिर वो ट्रेनिंग सेशन में इंक्लूड हो जाएगा, वो ट्रेनिंग खास तौर से ट्रेनिंग हो जाएगी, तो वो तो अलग पार्ट है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, मान लीजिए इस हफ्ते का टॉपिक अगर फायर सेफ्टी है तो जितने भी आपके वर्क प्लेस में जितने भी इंजीनियर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो भी है, जिसको भी टीबीटी देना, सबको वही टॉपिक कवर करना है। तो उससे क्या होगा, हर आदमी को फायर के बारे में पता लग जाएगा। ठीक, ये मेन मकसद उसका होता है टीबीटी का। अगले हफ्ते मान लिया डस्ट के ऊपर हो गया, सीमेंट के ऊपर कभी हो गया, कभी आपने क्या बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में बोल दिया। तो हर हफ्ते एक एक टॉपिक आप चूज़ करते हैं और उस टॉपिक को आप तैयार करते हैं। तैयार कौन करता है? हमारा आप ना, सिंपल तरीके से स्टेप वाइज आसान तरीके से समझाना, उसको बताना, और फिर उसको इंजीनियर्स को या जो भी सुपरवाइज़र है उसको, यानी मान लिया मंडे को टीबीटी होना है और आपको मालूम है कि अगले हफ्ते फायर के ऊपर टीबीटी होना है, तो आप थर्सडे फ्राइडे उससे पहले आप पूरा तैयार कर चुके हैं। और अगर वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं तो उनको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन है उनको ग्रुप को, और उनको उसका ट्रांसलेट भी कर सकते हैं आपने जो तैयार किया है। और उनके जो बोलने वाले लोग हैं उसकी लैंग्वेज में समझाने वाले, उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि हर आदमी को उस हफ्ते, मान लिया फायर के बारे में, तो हर आदमी को फायर के बारे में बेसिक नॉलेज मिल जाए। फायर क्या होती है, कितने तरह की होती है, उसको कैसे एक्सटिंग्विश किया जाता है, फायर लगने का क्या कारण हो सकता है जिससे हमारा और आपका ताल्लुक़ है, उसके बाद फिर उसको कैसे एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, इमरजेंसी में क्या एक्शन लिया जा सकता है। ये मोटी मोटी बात आपने बता दिया। अगले हफ्ते मान लिया सीमेंट के बारे में बताना है, तो सीमेंट के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की मान लिया साइट है अगर, तो सीमेंट के बारे में आपने बता दिया। अगर कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है तो सीमेंट आप हटा सकते हैं, वो आपकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर मशीन के ऊपर आ जाएगी बातें, नॉइज़ के ऊपर आ जाएगी बातें, वाइब्रेशन के ऊपर बातें आ जाएंगी। आप शेड्यूल करके हर हफ्ते तैयार करते हैं और जितने भी इंजीनियर्स सुपरवाइजर जिनको टीबीटी देना होता है उन तक ये बात पहुँचा देते हैं, उनको लिख कर दे देते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, जान लीजिए। अगर आप तो आजकल नेटवर्क बहुत अच्छे हैं, सोशल मीडिया भी है, तो आप अक्सर ग्रुप बना देते हैं, तो आपने उसके बारे में मोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस या कुछ वीडियोस बनाकर उनको दे भी दिया कि इस तरह से आप बोलिए। तो इंजीनियर्स का काम आसान भी हो गया, उन्होंने जान भी लिया, और वही लोग जब बोलेंगे तो वर्कर्स पे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वही लोग उनकी अटेंडेंस साइन करते हैं, उनको सुपरवाइज वही करते हैं, उनके साथ उठना बैठना भी रहता है काम करने के चक्कर में, तो उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फिर अगर जो बता रहे हैं कि भाई गार्ड के बगैर काम नहीं करना, और उन्हीं के वर्क प्लेस पर अगर गार्ड, वो कहेगा नहीं बिना गार्ड के काम करो, या गार्ड नहीं है तब भी वो इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब फिर वो उनकी नज़र में भी ख़राब होते हैं। तो अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए, अच्छा करने के लिए, लोगों के ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए भी वो जब हेल्थ एंड सेफ्टी की बातें बोलते हैं कि ऐसा सा आपको करना चाहिए, और उनके वर्क प्लेस पर वो नहीं हो रहा है, तो फिर अच्छा इंप्रेशन नहीं आता। तो उसको कवर करने के लिए भी वो लोग उसको, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो बोला था, गार्ड क्यों नहीं लगाया गार्ड।
तो जो उनकी तरफ से ये इन्फ्लुएंस आता है, क्योंकि उन्होंने वो बात बोली हुई है, तो उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना पहले अपनी साइड पे। तो इससे कल्चर भी क्रिएट होता है, नॉलेज भी स्प्रेड होती है और हर आदमी अपने अपने लेवल पे काम कर सकता है। आपका काम क्या है, आपने उसको पूरा प्लान किया है, आपने हर चीज़ को शेड्यूल किया है, आपने उसको बारे में कंटेंट क्या होना चाहिए ये आपने बनाया हुआ है, उसको ट्रांसलेट करवाया है अलग अलग लोगों को, जो अगर लैंग्वेज के हैं तो उनको समझाया भी है। फिर इंजीनियर्स और सुपरवाइजर जिसको टीपीटी देना है उनको भी आपने बताया कि कल आपको या मंडे को सुबह आपको ये बोलना है। आप बैकग्राउंड में खड़े हैं, ग्रुप वहाँ पे बैठा हुआ है, इंजीनियर या सुपरवाइजर उसको टीपीटी दे रहा है, आप भी साइड में खड़े हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो जाते हैं तो आप बाद में इसको कवर कर सकते हैं। इस तरह से आप टीपीटी देते हैं। इस तरह से एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि आप आपने अगर 4-6 महीने का टारगेट किया हुआ है और रोज़ नए नए टॉपिक कर रहे हैं, तो एक कारपेंटर को एक क्या बोलते हैं स्टील फिक्सर के क्या इश्यूज़ हैं या हार्डवेयर के क्या इश्यूज़ है, सबको पता लग जाएगा। मेरा काम कारपेंटरी का नहीं है, या मैं कारपेंटर हूँ, मुझे फायर से मतलब नहीं है, उसे हार्डवेयर से मतलब नहीं है, लेकिन टीबीटी में मैं हार्डवेयर के बारे में सुन रहा हूँ, ग्राइंडर सेफ्टी के बारे में सुन रहा हूँ। बाहर तो लगता है कि भाई ये बेवकूफ़ी की बात है, मेरा जब काम नहीं है तो मुझे जानने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इनडायरेक्टली आप उसे मान लिया आपके सामने कोई ग्राइंडिंग कर रहा है, बीच में शील्ड नहीं है या गार्ड नहीं है, नुकसान तो आपको भी हो सकता है ना। तो अगर आपको ये अवेयरनेस होगी तो आप अपने आसपास भी अनसेफ काम होने नहीं देंगे, है ना। वो वुड डस्ट क्रिएट हो रही है, कारपेंटर लोग काम कर रहे हैं दुनिया भर की, उससे उसको फर्क पड़ सकता है, तो वो भी आपको टोक सकता है, ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो टीबीटी का एक बहुत जो वाइडर एक मकसद होता है, एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना, और हर आदमी को दूसरे तीसरे जितने भी वर्क प्लेस में हज़ार्ड्स होते हैं सबके बारे में अवेयर हो, ताकि वो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट कर सके। ये टीबीटी का एक बड़ा मकसद होता है। अब हम आपको इसलिए करवा रहे हैं, आप सेफ्टी ऑफिसर्स हैं या सेफ्टी की पढ़ाई कर रहे हैं, आप फील्ड में जाएंगे तो जहाँ अच्छा कल्चर नहीं होता वहाँ तो सेफ्टी वालों को ही कहते हैं भाई तुम टीबीटी दो, लोग खुश होते हैं, लोगों को समझ में आता है कि हमारा काम भी यही है। हालांकि आपका काम मैंने जो बताया ना वो है, फ़र्क आपसे नहीं पड़ना। अगर आप बोलेंगे तो वो चुपचाप सुनते रहेंगे, क्योंकि आप सीनियर हैं वहाँ पर, आपके अंडर में बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आपका वो इम्प्रेशन नहीं पड़ पाएगा इतना, इसलिए कि न वो आपके अंडर में काम कर रहा है, ना आपके अटेंडेंस साइन, आप उसको अटेंडेंस साइन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, आप उस पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आपके अच्छा अखलाक, अच्छी बातें उसको समझ में आ सकती हैं, उसको शायद कुछ फर्क पड़ जाए, लेकिन जिस लेवल का इंप्रेशन वो इंजीनियर जो उनका सुपरवाइजर जिसके अंडर में वो लोग काम कर रहे हैं वो डाल सकता है, वो आप नहीं कर सकते। फिर वो इंजीनियर सुपरवाइजर अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो उससे उसको मतलब भी नहीं होगा। भाई गार्ड नहीं लगा, हमने थोड़ी बोला, सेफ्टी वाले ने बोला था काम करो। जब वो खुद बोलेगा नहीं बिना गार्ड के काम नहीं करना चाहिए, बिना गार्ड के काम करने से ये हो सकता है, ऐसा जो भी आप बताएं, और फिर कहेंगे नहीं गार्ड नहीं, कोई बात नहीं काम करो, तो वर्कर्स सोचेंगे नहीं कैसा आदमी वहाँ कुछ बोल रहा है यहाँ कुछ और बोल रहा है। तो अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए और अपनी बातों को प्रूव करने के लिए भी वो कहता है कि नहीं बिना गार्ड के काम नहीं करो। फिर जब आप उसको समझाते हैं, वो कुछ पढ़ता है, उसके रिलेटेड कुछ वीडियोज़ या देखता है, स्टडी करता है, तो उसको भी फ़र्क पड़ता है। उससे पहले वो उसको नहीं जानता था, लेकिन वो टीबीटी के चक्कर में ही उसने कुछ थोड़ा बहुत स्टडी किया, तो उसको भी कुछ बातें हो सकता है समझ में आए। तो ओवरऑल मकसद क्या है, एक जनरल सेफ्टी कल्चर क्रिएट करना, और टीबीटी के थ्रू ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो कि वीकली एक्टिविटी और सारी एक्टिविटी उसमें कवर्ड। यहाँ पर आप लोग टीबीटी कैसे करना है ये चीज़, अच्छा टीबीटी करने के टाइम मैंने बताया ना कि कुछ पॉइंट्स आप नोट करके रख लेंगे, कोई बुराई नहीं, कोई बात माइंड से स्लिप हो जाए, इससे अच्छा है कि आप उसको लिख दीजिए। हाँ, पूरी किताब मत लिखिए कि आप बैठ के पढ़ना शुरू कर दिए कि टीबीटी फायर ये होता है, ABC टाइप का होता है, बोरिंग। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जितना इन्वॉल्वमेंट वर्कर्स का होगा उसमें, जितना अच्छा तरीका आपका बोलने का होगा, जितना लोकल लेवल पे बात कर सकेंगे, आपकी जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसका स्टाइल है बात करने का, उस तरह से बात करेंगे तो वो आपको उतना ही अपना समझेगा, उसको इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए आपको उसके लेवल तक जाना है, यानी इंजीनियर्स को ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम अगर इंजीनियर और हम वहाँ पर खड़े होकर इंग्लिश में बातें करेंगे, टीबीटी या कुछ इस तरह से हाई फाई लैंग्वेज बोलेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मकसद आपकी क्वालिफिकेशन दिखाने का नहीं है कि कितने पेंटेड क्वालिफाइड हैं, क्योंकि वो तो क्वालिफाइड आप उसकी पोजीशन उस लेवल पे है तो वो तो उसने प्रूव कर रखा है। अब ये है कि आप उसको कितना अपने से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आपको उसके लेवल पे आना होगा।
है ना। तो जितना आप उसके लेवल पे आएंगे और उसके अंदाज में बात करेंगे उतना ही उसको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये इंजीनियर्स को भी मालूम होना चाहिए। और उसकी लैंग्वेज में अगर आप कोई बात नहीं बोल पा रहे हैं उसकी लैंग्वेज में, तो उसके आपने ट्रांसलेट के भी, मैंने जो बात बोला है इनसे सुनिए। जो लोग भोजपुरी समझते हैं या जो तमिल समझते हैं या जो बंगला है जो हमारी बात ठीक से, इनको भी सुन लीजिए, तो फिर वो ट्रांसलेटर भी उस बात को कह डालेगा उसी तरह से। तो ये एक बहुत अच्छी प्लान एक्टिविटी है जिससे आप बहुत अच्छा कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको सबको एक एक टॉपिक दिया है, कोशिश करिए यहाँ पर 5 से 7 मिनट 10 मिनट बोलने की अपने टॉपिक पे। टॉपिक है, टॉपिक देख लिया, अब टॉपिक आपको मालूम है उसके बारे में बोल दीजिए। फिर दूसरा टॉपिक देखा, बोल दिया, और अच्छी तरह से बोलने की कोशिश करिए। इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम यहाँ पे इंग्लिश बोलने के लिए नहीं आए हैं। ये टीबीटी है, टीबीटी का मकसद जो लैंग्वेज जो समझता है उसमें बात करनी है। ये इंग्लिश में लेक्चर नहीं दे रहे हैं आपके यहाँ, मतलब वो अलग चीज़ है, वो तो हमारा टॉपिक दूसरा है। यहाँ पर हम टीबीटी में ही फोकस कर रहे हैं खाली, और टीबीटी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से देनी चाहिए, वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक, पेन को दूसरे पकड़िए, दिखाई नहीं दे रहा। Hello everyone. Today Hello everyone. Today in this TBT नहीं, कोई टेस्ट नहीं हो रहा, बोलिए आराम से, फ्री होकर बोलिए। Hello everyone. Today in this TBT is on safe system of work. I shall be explain what is safe system of work, what is the step of safe system of work, and what is the employer responsibility in making safe system of work, and what is employee responsibility. Let's start. A safe system of work is a formal procedure based on systematic examination of tasks in order to identify all the hazards. सुनिए, प्लीज आप क्यों सुनिए, ताकि कुछ कमी हो तो अभी ऑब्जर्व करिए, अपने को बना दीजिए। It defines a method of working that eliminate or minimize the risk. The basic step of safe working method, safe system of work is task, hazard and risk, hazard identification and risk assessment, define safe method, implementing the safe system, monitoring the safe working method. How will you implement safe system of work at work? The first priority is to eliminate the risk. If then cannot be achieved, then priority falls lowering the risk to an acceptable level. The employer's responsibility. The law requires that an employer should take. The law requires that an employer provide a system to maintain, perform, revise, and organize as so as reasonably practicable without risk to health and safety. The employee responsibility is coordinate with their employer, following rules and instruction,
थैंक यू। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सीखने की हैं। आप वहाँ आए तो आए, उसके बाद फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। अगले जो लोग बैठे हुए हैं वो खुश हों देख के कि हाँ, मतलब आप एकदम सीधे से बने हुए हैं एकदम, तो कहेगा क्या यार अजीब सी, सुबह सुबह ही मूड ख़राब कर दिया। क्योंकि सुबह सुबह की एक्टिविटी रहती है ना। इसका मुंह देख लिया। नहीं, हाँ, ऐसा मतलब बहुत से लोग बहुत कमेंट, आपने इसे बोल दिया, आपके लिए भी बोलेंगे लोग। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को मतलब इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। आप लोग सुबह आते हैं ना, अगर आप 5-7 मिनट यहाँ खड़े होकर एक्टिविटी करें ना, जैसे पहले हम लोग करते थे यहाँ पर, करते थे ना, तो क्यों छोड़ दिया? मना किया था किसी ने कि मत करना है। टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक तैयार करके आ रहे हैं, टॉपिक्स तो बहुत सारे हो चुके हैं, यहाँ पर आकर उसको प्रैक्टिस करके यहाँ पे खड़े होकर बोले, आप ही लोग हैं, आप लोग एक दूसरे को कमेंट भी कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सुबह आइए, आने के बाद 5-5 मिनट अपना अपना टाइम लेके खड़े हो जाइए। मतलब सेल्फ प्रैक्टिस भी तो चाहिए ना आपको। बाद में कर सकते हैं, जो मतलब सुबह का टाइम अच्छा रहता है कि आप एक शेड्यूल बना लीजिए, आज 10 बजे हम आ रहे हैं या पौने 10 बजे क्लास शुरू है, तो आप 9:30 तक आ जाइए, पौने 10 तक आइए, आकर यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा खड़े हो गए, पूरी फैसिलिटी है आपके पास, तैयारी करिए। मैंने तो ये नहीं बोला कि आप कैमरा ये न चलाइए, लाइट में जलाइए, आइए अपनी प्रैक्टिस करिए। आगे यहाँ से जब आए, आपको टॉपिक दिया है, आप खड़े हो, हेलो एवरीवन, है ना, गुड मॉर्निंग, आज मंडे है, पहला दिन है हफ्ते का, कुछ अच्छी बातें जानेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस पर अमल करेंगे तो पूरा दिन हमारा अच्छा गुजरेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। हम यहाँ पे आए हैं अपने कमाने के लिए, ताकि हमारे घर में हमारे भाई बहन, बाल बच्चे, माता पिता सब खुश रहें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, इसीलिए आए हैं। ठीक, तो कुछ मेरी बातें सुनिए। एक छोटी सी बात आज हम फायर के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये क्या चीज़ है? देखने में नाम अंग्रेज़ी है, लेकिन बहुत सिंपल सा मतलब है। ऐसा काम जो खतरनाक है, उसको कैसे किया जाए, उसका एक तरीका है। उस तरीके को फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। इस तरह से आप शुरू कर दीजिए। क्यों, आपने कभी एक्सीडेंट देखा है? अच्छा, क्या एक्सीडेंट हुआ कभी? नहीं, आपने कभी एक्सपीरियंस किया कोई एक्सीडेंट? आप 15 साल से काम कर रहे हैं, शायद इतने दिन पुराने हो चुके हैं, कभी एक्सीडेंट नहीं देखा? नहीं सर देखा है। तो क्या हुआ था बताइए ज़रा सा। उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लिए, 2 मिनट के लिए वो भी बोल देगा। तो जैसे वो बोलेगा, आगे सारे के सारे लोग जो है वो अटेंटिव भी हो जाएंगे, जो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होंगे पहले आपकी तरफ, आप हो सकता है उनसे पूछ ले, फोकस बन जाएगा फ़ौरन उनका। तो उनको अटेंशन भी चाहिए ना आपको। ये तो है नहीं कि बैठ के वो मोबाइल देख रहा है। ऐसे ही करते हैं जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो वो इन सब चीज़ों के लिए आप उसका टाइम नहीं रहेगा, और वो हर चीज़ आपको ध्यान से सुनेगा कि कहीं हमसे ना पूछ दें। और पूछ भी दीजिए छोटी छोटी बात, क्या आप बताइए ठीक बात है कि नहीं है ना। अच्छा, मैंने क्या बोला आपको समझ में आई बात? तो हर आदमी, जितने भी लोग हैं, वो बहुत फोकस रहेंगे, और जैसे आप आएंगे बोलेंगे तो सुनेंगे, समझेंगे भी। कोई बात ना समझ में आई तो पूछ लीजिए भाई, नहीं तो मैं बाद में आपसे खुद पूछूंगा तो भी सुनेंगे। इस तरह से आप अपने टॉपिक की शुरुआत करिए, एंगेज करिए लोगों को, अपनी बात करिए। टॉपिक आपने लिख लिया, उस टॉपिक पे आप बात करिए आराम से। फिर दूसरा टॉपिक, वो टॉपिक ख़त्म हो गया, फिर टॉपिक उस पर शुरू कर दीजिए। ऐसे करते करते 15 मिनट गुजर जाएंगे। बहुत लंबा टाइम नहीं है, लेकिन 15 मिनट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए, एंगेजिंग हो जाए, लोग आपको समझेंगे हाँ यार बहुत अच्छी बातें इसने बताई हैं, कुछ बातें तो दिमाग में आ जाएंगी। आग कितने तरह की होती है? कितने तरह की होती है? कितनी तरह की होती है? कितने? 5। कौन कौन सी होती है आप बताइए? ये इंटरेक्शन चाहिए वर्कर्स के साथ। ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम मोहम्मद शाफात। मुस्कुराइए थोड़ा सा, और हाथ तो सकते हेलो हाउ आर यू, उस तरह से थोड़ा सा आवाज बुलंद करके बात करिए ना। यहाँ Yes, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा आज का टॉपिक है PTW, यानी परमिट टू वर्क। आप लोग पढ़ भी चुके हैं, सर पढ़ा भी चुके हैं। और परमिट टू वर्क के एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो पर्सनल ऑथोराइज इशू किया जाता है फॉर स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टाइम के लिए, मतलब कुछ ही टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। जैसे कि इसके परमिट टू वर्क के
कई प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, कितने होते हैं मालूम है आप लोगों को? 3 टाइप होते हैं, हार्ड वर्क, कोड वर्क, हाई रिस्क। हार्ड वर्क में वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग etc, एंड कोल्ड वर्क में एक्सकेवेशन एंड पेंटिंग, कास्टिंग etc, एंड हाई रिस्क जो हैवी लिफ्टिंग। ऐसा है, अभी आप 5 मिनट ले लीजिए, टॉपिक्स को लिख लीजिए। जैसा कि मैं अभी परमिट टू वर्क के बारे में बता रहा था, इसमें कई प्रकार के होते हैं परमिट टू वर्क। 3 होते हैं, हमने बता दिए। इसकी वैलिडिटी भी बता रहे हैं हम कि परमिट टू वर्क में जो हार्ड वर्क होता है वो 24 आवर के लिए होता है, ना कि 48, ना कि और इससे ज़्यादा टाइम नहीं हम बढ़ा सकते। जो टाइम रहेगा वही ओनली 24 आवर। एंड कोल्ड वर्क होता है 3 to 7 डेज़ के लिए होता है। इसके बाद आपको फिर से दोबारा परमिट इशू करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर आप जो भी होगा आपकी ज़िम्मेदारी होगी, आपसे फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। हाई रिस्क जो होता है ये सिंगल वर्क के लिए होता है। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर दूसरा काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फिर से दूसरा इशू करवाना पड़ेगा, परमिट इशू करवाना पड़ेगा। बस हाई रिस्क में ये नहीं कि मतलब एक हमें परमिट मिल गया है तो उसी के ज़रिए हम दूसरा भी काम कर लें, नहीं करना है। आपको फिर से दूसरे काम के लिए दोबारा इशू करवाना पड़ेगा। और इसके और परमिट टू वर्क के जैसे एक्सकेवेशन हो गया, जनरल हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, एंड कन्फाइन स्पेस हो गया, इस सब में आपको परमिट इशू करवाना बहुत ज़रूरी है। बिना परमिट के आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ना करने देंगे कोई। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है, हज़ार्ड भी हो सकते हैं। और इसके प्रोसीजर भी होते हैं, इशू, रिसिप्ट, कैंसिलेशन, एक्सटेंशन, ये सब इसके प्रोसीजर होते हैं। जब आप करवाएंगे तो उसमें सब रहेगा। थैंक आप। कैसा लगा आप लोगों को? नहीं ठीक है, अभी छोड़ दीजिए, सब मिली नहीं करिए। कैसा लगा आपको? मैं ठीक लगा? हमको तो ठीक नहीं लगा, इसलिए कि आप यहाँ खड़े हैं ना, मैं यहाँ पे हूँ, सब तरफ लोग हैं, आप एक को ही पढ़ा रहे हैं खाली। ऐसा होता है, वैसा होता है, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, हाथ आपका हिल नहीं रहा है ना, आंखें भी नहीं झपक रहे हैं, ये चीज़ नहीं। अब बैठे हैं यहाँ, बताया ठीक है, जितने लोग हैं सब पे नज़र जानी चाहिए। और टॉपिक पे भी कमांड नहीं है। आपने 24 आवर्स का परमिट की बात की, एकदम गलत है। कहाँ पढ़ा आपने 24 आवर्स के लिए होता है? मैं तो पूरा परमिट टू वर्क के कई लेक्चर्स हैं पूरे ठीक ठाक, अगर आपने उसे देखा होता तो मैंने शायद कहीं मेंशन नहीं किया। ठीक, इसलिए पॉइंट्स को लिखने से और उस पर कमांड थोड़ा होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्योंकि अगला आदमी जहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग तो काम कर रहे हैं, वो लोग जानते भी होंगे। उसने अगर सवाल कर लिया, आपने उसको एंगेज करने की कोशिश भी नहीं की, आखिरी में ठीक बोला आपने, लेकिन शुरू में आप, और एक कमी जो थी वो एक ही तरफ फोकस था, आपको सबके साथ बात करनी थी। हिलते रहिए, है ना, लगे कि हाँ आप जो है मतलब ज़िंदा हैं, है ना, मुस्कुरा रहे हैं, टोन जो है आपकी अप डाउन होती रहे जैसे जैसे टॉपिक है, पॉइंट है ना, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। इन जनरल टॉपिक्स तो आपने बहुत सारे कवर किए, बोलने की कोशिश भी की, वो सब में बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जो कमियां हैं उसको थोड़ा सुधार लेंगे तो और अच्छी हो जाएगी। ठीक, ओके।